इमेजिन करो आप एक कंपनी चला रहे हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आपका जो गेयरिंग है वो बहुत हाई है, आपने बहुत ज़्यादा कर्जा ऑलरेडी लिया हुआ है और उस कर्जे के ऊपर आप मज़ीद कर्जा उस से नहीं ले पा रहे। ठीक है। दूसरी तरफ आप अपने मज़ीद जो है वो शेयर्स इशू नहीं करना चाहते। वो इसलिए नहीं शेयर इशू करना चाहते बिकॉज जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आपकी वोटिंग पावर जो है डाइल्यूट हो जाती है, आप अपना कंपनी के अंदर कंट्रोल लूज़ कर जाते हो। अच्छा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करो, आपको पैसे चाहिए। आप पैसे जनरेट करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स की एक वैल्यू होती है। जो लोग आपके डिबेंचर्स खरीदते हैं उनको हम डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं, या उसका दूसरा नाम होता है क्रेडिटर। वो एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन कंपनी को देते हैं। ठीक है। जब वो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं तो डिबेंचर्स के अंदर आपको कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ता है। आपको नंबर वन, आपको एक तो फिक्स पेमेंट इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। बाज़ औक़ात डिबेंचर्स के अंदर आपके वो किसी ना किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड भी होते हैं, कंपनी के एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड भी होते हैं। ठीक है। तो ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक है। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए होते हैं, 5, 10, 15 साल के लिए होते हैं। अच्छा, और तीसरी चीज़ ये होती है, डिबेंचर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर आप जब कोई बंदा आपके डिबेंचर्स ख़रीदता है तो वो आपकी कंपनी का ओनर नहीं बनता। ठीक है, याद रखना, वो आपकी कंपनी का ओनर नहीं बनता। अब मैं बात करने लगा हूँ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर। तरीके से मैं बात करूँगा। पहले आपके पास आ जाता है सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है रिडीमेबल वर्सेस इररिडीमेबल। और तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है कन्वर्टेबल वर्सेस अनकन्वर्टेबल। पहले मैं बात कर देता हूँ सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी के किसी ना किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने लेंडर को पैसे नहीं दे सकते तो लेंडर उन एसेट्स को सेल कर कर अपने पैसे जो है रिकवर कर सकते हैं। जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं, किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होते, बल्कि वो कंपनी की, जो लोग आपको पैसे दे रहे होते हैं वो कंपनी की टोटली जो उसकी रेपुटेशन होती है, जो उसकी गुडविल होती है, उसकी बेस पे दे रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिडीमेबल वर्सेस इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिफाइंड होता है, लाइक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। जब वो टाइम पीरियड आप रीच करते हो तो आपने अपने जो भी आपके क्रेडिटर्स होते हैं, लैंडर्स होते हैं, उनको पैसे उस डेट पे वापस करने होते हैं। इररिडीमेबल डिबेंचर्स के अंदर आपके पास टाइम पीरियड होता है, लाइक अगर आपकी कंपनी जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अपने ऑपरेशंस को बंद कर रही है, ओनली देन आप लोगों को पैसे दोगे, वापस करोगे उनके। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कन्वर्टेबल वर्सेस अनकन्वर्टेबल। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि वो किसी भी लेटर स्टेज के ऊपर कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और जो नॉन कन्वर्टेबल या अनकन्वर्टेबल होते हैं वो कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। अब मैं बात करूंगा फिक्स्ड चार्ज वर्सेस फ्लोटिंग चार्ज। या जो फिक्स्ड चार्ज होता है उस चार्ज के अंदर आपने बेसिकली जिन एसेट्स के अगेंस्ट आप सिक्योर्ड होते हो वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, कोलैटरल जो आप रखवाते हो। अच्छा, अब वो जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, आप लेंडर्स की परमिशन के बगैर आप उन एसेट्स को सेल नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये हो गया फिक्स चार्ज। जो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स होते हैं उनके अंदर ये होता है कि वो करंट एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं, जैसे इन्वेंट्री होगी, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, आप उनको यूज़ कर सकते हो, उनमें चेंजेस ला सकते हो। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि डिबेंचर्स की टाइप्स के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जब आपकी लिक्विडेशन होती है, कंपनी अगर ऑपरेशंस उसके ख़त्म हो रहे हैं, बंद हो रही है, तो सबसे पहले पेमेंट होती है आपके फिक्स चार्ज होल्डर्स को। नंबर 2 पे आपकी पेमेंट होती है फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स को। और नंबर 3 पे आप पेमेंट करते हो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को। तो ये सारी ब्रीफ समरी है अबाउट डिबेंचर्स। आई एम श्योर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से रिलेटेड पूछ सकते हो।